नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। विद्युत विभाग के निजीकरण का विरोध, विद्युत कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ग्वारगम के थैलों को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में जंक्शन पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। श्याम सिंह कॉलोनी से चोरी हुई कार जंक्शन के सेक्टर 6 से हुई बरामद। 29 दिसंबर को चोरी हुई थी कार। टाउन में पेस्टिसाइड्स की दुकान के शटर पर फायर कर फरार हुआ अज्ञात व्यक्ति। शटर के पास दिखे खून के छींटे। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। और अब समाचार विस्तार से। विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में जोधपुर डिस्कॉम संयुक्त कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया। विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में जोधपुर डिस्कॉम संयुक्त कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों ने मंगलवार को जंक्शन स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। संघ से जुड़े कर्मचारियों ने बताया कि सरकार विद्युत विभाग में ठेका प्रथा को बढ़ावा देकर धीरे धीरे इसका पूर्णतः निजीकरण करने का काम कर रही है। वर्तमान में निगम कार्यालयों में FRT का कार्य, ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य, बिलिंग का कार्य, कैश कलेक्शन का कार्य व अन्य सभी कार्य धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट पर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग के निजीकरण से लाखों की संख्या में कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे और बिजली की दरों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो जाएगी। विभाग में चल रही ठेका प्रथा और निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है। इसके तहत 12 जनवरी को जोधपुर में प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। के आयोजक जितना स्थान तय करते हैं उसके यदि वो स्थान आधा बढ़ जाता है तो कोई भी यूनियनों का कार्यक्रम हम करते हैं और हम जितना स्थान तय करते हैं उसमें यदि आधा स्थान बढ़ गया तो वो कार्यक्रम 100% पूर्ण हो गया। क्योंकि हमारी अपेक्षा तो होती है कि यार सारे आ जाए। तो यहाँ हमने जो दलियों की व्यवस्था की अब वो कम पड़ रही है। ये कार्यक्रम तो 250% सक्सेस है। अब जो आए दिन ये प्राइवेट हो रहे हैं, जैसे GSS दे दिए ठेके पर, कर्मचारी को डिठल्ला बनाना चाहते हैं। ये सोच रहे थे अपन ये अपना देशवर देखते क्या आजकल तो क्या ये पार्टी सारा काम करती है, मुझे कुछ करने की जरूरत है। अगर आप कुछ करोगे भी नहीं तो पैसे भी यहाँ कुछ भी लोगे, इससे ज़्यादा लोगे भी। अपन को तो काम करना है। सरकारी तंत्रों के मुख्यतः हमारे जोधपुर डिस्कॉम के निजीकरण के विरोध में हम लोगों ने संयुक्त संघर्ष समिति जोधपुर डिस्कॉम का निर्माण किया था। उसी के कार्यक्रम के तहत आज यहाँ हनुमानगढ़ में कर्मचारियों के जागरण एवं 12 तारीख को जो जोधपुर डिस्कॉम मुख्यालय पर विशाल रैली एवं आंदोलन होना है उसके लिए निमंत्रण देने के लिए आए थे। और यहाँ के लोगों ने पूर्ण विश्वास दिलाते हुए 12 जनवरी जोधपुर डिस्कॉम में निजीकरण के विरुद्ध जो धरना व आंदोलन रैली होनी है उसमें सम्मिलित होने का पूर्ण आशीर्वाद दिया है, पूर्ण विश्वास जताया है। और सभी वर्गों के कर्मचारियों ने हमें ये पूर्ण विश्वास दिलाया है हम हर हाल में निजीकरण को रोक के रहेंगे और सरकार के इन नाप्रयास मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सरकारी तंत्र जो बिजली घर है, रेलवे है, BSNL है, LIC है, ये सरकार ने जनता की सेवा के लिए बनाए थे, कोई कमाई का जरिया नहीं है। और हम इन तंत्रों को बिकने नहीं देंगे और जनता के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें हम जनता से दूर नहीं होने देंगे। जिस प्रकार से विद्युत निगमों में GSS ठेके पे, FRT का काम ठेके पे, ट्रांसफार्मर बदलने का काम ठेके पे और मीटर ठेके पे, बिलिंग ठेके पे, कैश कलेक्शन ठेके पे, इसके तहत बैकडोर से निजीकरण है ये। क्योंकि हमेशा से कर्मचारियों के ये रहा कि भी एक नहीं होते थे कर्मचारी। आज सभी यूनियनें इकट्ठी हो गई। सभी यूनियनों ने मिलकर के 12 तारीख को जोधपुर में एक बड़े प्रदर्शन का निर्णय लिया है। आज हनुमानगढ़ में इसी के निमित्त संघर्ष समिति के सभी 5 यूनियनों के पदाधिकारी यहाँ आए हुए जिन्होंने अपनी बात रखी है। कर्मचारियों में बड़ा जोश है और उल्लास के साथ सभी कर्मचारी इस बात को तैयार है कि भाई हमें विद्युत निगम में प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देना है। किसान आंदोलन का समर्थन भरपूर किया हमने, क्योंकि जो विद्युत
अधिनियम 2003 में अमेंडमेंट करके बनाने जा रहे थे। एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया था कि ये स्टेट अपने को प्राइवेट करने हैं, उसमें राजस्थान का भी नाम है। तो इस वजह से किसानों के आंदोलन से हमें वो एक बार राहत मिली है। किसानों के आंदोलन का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुंबई निवासी एक व्यक्ति द्वारा राजस्थान पुष्कर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, जिससे मुस्लिम समुदाय में भारी रोष व्याप्त है। इस तरह की टिप्पणी मुस्लिम समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर उक्त व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नाम के एक व्यक्ति ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के बारे में काफ़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां इस्तेमाल की और बर्मा पुष्कर और अजमेर शरीफ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने के लिए उसने काफ़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां की। और अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन जनाब आबिद कागजी ने अपनी पूरी टीम को लेकर उन्होंने अजमेर दरगाह थाना के अंदर एफआईआर दर्ज कराई। वहाँ की टीम भी रवाना हो गई है उनको बम्बई से गिरफ्तार करने के लिए। तो हम आज काफ़ी रोष है हमें, तो हम काफ़ी संख्या में आज कलेक्टर साहब को मिलने के लिए मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। ये मांग करेंगे, मांग हमारी जरूर पूरी होगी। मुख्यमंत्री ऐसी बात नहीं है, सीएम साहब हमारी बात सुनेंगे और बिल्कुल न्याय दिलाएंगे हम। टाउन धानमंडी में कोई अज्ञात व्यक्ति पेस्टिसाइड्स की दुकान के शटर पर फायर कर फरार हो गया। टाउन पुलिस अज्ञात व्यक्ति की तलाश में जुटी है। टाउन धानमंडी में आज दोपहर किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक पेस्टिसाइड्स की दुकान के शटर पर पिस्तौल से फायर कर दिया। फायरिंग के बाद अज्ञात व्यक्ति मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सूरज पेस्टिसाइड्स नामक दुकान के संचालक एकम बंसल ने बताया कि दोपहर करीब 1-1:30 बजे वे लोग अपनी दुकान पर काम कर रहे थे। अचानक कोई अज्ञात व्यक्ति आया और पिस्तौल से फायर करके मौके से फरार हो गया। पिस्तौल से निकली गोली शटर के आर पार चली गई और गोदाम में रखे सल्फास के थैले में घुस गई। जब उन्हें बुलेट की आवाज आई तो उन्होंने गोदाम संभाला। गोदाम के पास बने फुटपाथ पर किसी अज्ञात व्यक्ति के खून के छींटे नजर आए। इसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन के जरिए घटना की सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। ये थोड़ी देर पहले 2 घंटे पहले की बात है। यहाँ पे किसी ने बुलेट चलाई, देसी कट्टा बता रहे हैं। आवाज़ जोर से ही जैसे साइलेंसर लगा होता है पटाखे वाले, वो छोड़ते हैं इस बार पता ही लगा और गोली अंदर गई और किसी का ब्लड निकला और ये ब्लड की सैंपल की वजह से ब्लड गिरा हुआ है यहाँ पर। तो अब पुलिस वाले बुलाया, पहले तो गोली मिली नहीं, अब दोबारा फिर आए ये देखने। तो इस बैग के अंदर और इस थैली के अंदर पड़ी जो बैग के अंदर सीधी गई और ये बोरा किया हुआ शटर के अंदर इसके निकल गई सीधी बाहर। नहीं पता लगा कौन था, किसने चलाई, क्योंकि हमारी तो बैग होगी, हम तो अंदर बैठे हैं। अब पीछे क्या हो रहा है मकसद का कुछ नहीं पता लगा, क्योंकि हमारे साथ किसी को जाती दुश्मनी नहीं हुई, ना ही किसी ने देखा, ना कोई ऐसी बातें हुई कभी। ट्रक में भरकर ले जाए गए ग्वार गम के थैलों को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में जंक्शन पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। ट्रक में भरकर ले जाए गए ग्वार गम के 600 थैलों का गमन करने के मामले में जंक्शन पुलिस ने मंगलवार को आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान दिनेश उर्फ दीनदयाल पुत्र भगवान आराम निवासी मूंडवाड़ा पीएस सदर सीकर के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी विभिन्न कंपनियों से माल लेकर खुर्द-बुर्द कर देता था। उसके खिलाफ पूर्व में भी माल खुर्द-बुर्द करने के कई मामले थानों में दर्ज हैं। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गहरा ने बताया कि 25 नवंबर 2020 को जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र फेज द्वितीय स्थित मैसर्स सुपर कोलोडाइस के मैनेजर प्रमोद पुत्र उत्तम चंद ओसवाल निवासी वाड़ी केस टाउन ने रिपोर्ट दी थी कि 21 नवंबर 2020 को फर्म न्यू गुप्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी से ट्रक नंबर RJ 06GB 1173 में 19,54,335 रुपए की कीमत के ग्वारगम से भरे 600 थैले ट्रक में लोड करवाकर सीतापुरा जयपुर को भिजवाए गए थे। 2 दिन बाद सीतापुरा कंपनी से फोन आया कि उनकी ओर से भेजे गए ग्वारगम के 600 थैले अभी नहीं पहुंचे हैं। लगता है ट्रक ड्राइवर ने खुर्द-बुर्द कर दिए। इस पर ट्रक चालक के खिलाफ IPC की धारा 407 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पूर्व में ग्वारगम के थैलों से भरा ट्रक सीकर के नागवा के पास से बरामद कर लिया गया। इस दौरान मुख्य आरोपी चालक दिनेश उर्फ दीनदयाल ट्रक छोड़कर फरार हो गया था। थाना प्रभारी के अनुसार आरोपी की तलाश के लिए गठित टीम की ओर से लगातार पीछा किया जा रहा था। आरोपी के छिपने व ठहरने के संभावित स्थानों पर दबिश दी गई। इसी दौरान टीम ने सफलता हासिल करते हुए ट्रक चालक दीनदयाल उर्फ दिनेश को रावतसर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ जारी है। 25 नवंबर को थाना पर प्रमोद निवासी टाउन द्वारा एक प्रकरण दर्ज करवाया गया था।
कि 600 कट्टे ग्वारगम के जयपुर के लिए रवाना किए थे और जो ट्रक का चालक है वो पूरा माल लेकर के और रफू चक्कर हो गया, माल वहाँ पहुँचा नहीं, जिस पर प्रकरण दर्ज करके सुरेश कुमार हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में टीम गठित करके भेजी गई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए और पुलिस द्वारा 600 कट्टे ग्वार और ट्रक उसको बरामद कर लिया गया था। मुलजिम फरार हो गया था, जिसकी लगातार तलाश जारी रखी गई और कल दिनांक 4 जनवरी को सुरेश कुमार हेड कांस्टेबल टीम द्वारा मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और अनुसंधान किया जा रहा है। हाँ, इसका अभी 3 दिन का पीसी लिया जाएगा और इसने कहाँ घटनाएं की हैं, पूर्व में क्या क्या इसका रिकॉर्ड है, वो सारा प्राप्त किया जाएगा। जंक्शन पुलिस को चूना फाटक के नजदीक सेक्टर 6 से एक चोरीशुदा कार लावारिस हालत में मिली है। पुलिस के अनुसार बरामद हुई कार श्याम सिंह कॉलोनी से चोरी हुई थी। जंक्शन की श्याम सिंह कॉलोनी से 29 दिसंबर की रात्रि को चोरी हुई कार चूना फाटक के पास स्थित सेक्टर 6 में लावारिस हालत में पड़ी मिली। मोहल्ले के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया। इस संदर्भ में सोमवार को ही जंक्शन थाने में अज्ञात के खिलाफ कार चोरी करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। थाना प्रभारी नरेश ग्यारा ने बताया कि सोमवार को मनमोहन गर्ग पुत्र राजकुमार गर्ग निवासी श्याम सिंह कॉलोनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसने 29 दिसंबर 2020 को अपनी वैगनार कार नंबर DL3C AD 9816 घर के साथ वाले प्लॉट में खड़ी की थी। अगले दिन 30 दिसंबर को संभाली तो कार गायब थी। अज्ञात उसकी कार को चुरा ले गए। पुलिस के अनुसार सोमवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। तभी चूना फाटक के पास स्थित सेक्टर 6 के किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि सेक्टर 6 में पार्क के पास एक कार 4-5 दिनों से लावारिस हालत में खड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो उक्त कार वहीं थी। पुलिस कार को बरामद कर थाने ले गई। जांच अधिकारी के अनुसार पार्क के आसपास रहने वाले लोग कुछ दिन तक यह मानते रहे कि यह कार उनके मोहल्ले में रहने वाले किसी व्यक्ति की है, लेकिन सोमवार को जब यह कन्फर्म हुआ कि यह कार लावारिस है तो इस संदर्भ में पुलिस को सूचना दी गई। मोहनलाल गर्ग निवासी श्याम सिंह कॉलोनी द्वारा एक प्रकरण कल दर्ज करवाया गया था 4 तारीख को, जिसमें बताया कि 29 तारीख को उसने अपनी वैगनार कार है जो घर के बाहर पार्क की थी और 30 तारीख को संभाली तो कार नहीं मिली, जिस पर उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और इतने दिन बाहर गया होने से अभी जो प्रकरण कल ही दर्ज हुआ तो सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा जो शहर में तलाश की गई और ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस की चेकिंग और उसकी वजह से मुलजिम जो कार को 6 नंबर सेक्टर में छोड़ करके और चले गए, तो कार बरामद कर ली गई है। आगे किसके द्वारा चली गई इस पर अनुसंधान किया जा रहा है। टाउन थाना प्रभारी रमेश माचरा के स्थानांतरित होने पर मंगलवार को टाउन थाना परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। टाउन थाना प्रभारी रमेश माचरा के आबकारी विभाग में स्थानांतरण होने पर मंगलवार को थाना परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों ने सीआई रमेश माचरा का माल्यार्पण कर उन्हें विदाई दी। सीआई रमेश माचरा की अनुपस्थिति में फिलहाल टाउन थाना के एसआई पूर्ण सिंह को थाना अधिकारी का कार्यभार सौंपा गया है। इस मौके पर थाना परिसर में प्रीति भोज का भी आयोजन किया गया। अर्थ व्यवसायी व फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष विजय ने बताया कि सीआई रमेश माचरा का कार्यकाल काफी सराहनीय रहा। उनके मिलनसार रवैये के कारण परिवादी बेझिझक उनसे संवाद कर पाते थे। रमेश माचरा के कार्यकाल में शहर में जराइम पेशा लोगों के मन में पुलिस के प्रति भय व्याप्त था। उन्होंने करीब 7 महीने टाउन थाना में बिताए। थाना स्टाफ के व्यवहार और समन्वय के चलते उन्होंने इस दौरान कई बड़े मामलों का खुलासा किया। इस दौरान स्थानांतरित हुए अधिकारी रमेश माचरा ने कहा कि टाउन में बतौर सीआई काम करना उनके लिए सौभाग्य की बात रही। थाना प्रभारी श्रीमान रमेश जी माचरा का स्थानांतरण हुआ है यहाँ से हनुमानगढ़ से। इनके 6 महीने के कार्यकाल में हनुमानगढ़ में जो नशे के विरुद्ध जो अभियान चला है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बड़े तौर पर नशीली दवाइयों को बरामद किया और अपराधियों को अंदर किया। इसके अलावा इनकी गश्त व्यवस्था वो भी सुचारू रूप से चलती रही और हनुमानगढ़ में कुछ चोरियाँ वाली हुई, उनका भी खुलासा इन्होंने कल ही किया है, कल रात को ही। और मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। बड़े मृदुभाषी और सबका सहयोग करने वाले अधिकारी रहे हैं। इन्होंने लगातार छापेमारी की और अंकुश लगाया। श्री रमेश जी माचरा का विदाई समारोह किया गया और उनके साथ मेरे साथ रहने का समय 2-1 महीने रहा। अच्छी कार्यशैली, उनसे कुछ सीखने को मिला। उनकी विदाई समारोह पार्टी कर उनको श्रीमान एसपी साहब ने आज रवाना किया, तो उन्होंने कार्यभार आगे बढ़ाया गया। जो भी है उनके निर्देशन से और उच्चाधिकारी के निर्देशन से कार्य कर रहे हैं। 6 जून 2019 को श्रीमान एसपी साहब हनुमानगढ़ के आदेश की पालना में मैंने टाउन थाने का थानाधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया था। करीब 7 महीने का कार्यकाल रहा मेरा टाउन थाने का। टाउन थाने का स्टाफ बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है और हनुमानगढ़ की जनता का भी बहुत सहयोग मिला। मैंने काफ़ी जगह नौकरी की है, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, जोधपुर,
लेकिन यहाँ की जो जनता का जो सहयोग मिलता है, और जनता बहुत अच्छी है, बहुत शालीन है। किसी को भी आप किसी चीज़ के लिए टोकोगे तो वो मानते हैं, सम्मान करते हैं, बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे ये पोस्टिंग हमेशा मेरी ज़िंदगी में याद रहेगी। और मेरे कार्यकाल के दौरान कुछ घटनाएं हुई थी। एक बच्ची का अपहरण हो गया था, जिसको हमने 2 दिन के अंदर हरियाणा से उसको बरामद कर लिया था। मुलजिमा जो महिला थी उसको गिरफ्तार कर लिया। करीब 7 मुकदमे हमने NDPS के किए, 25-26 मुकदमे RMC के किए, करीब 100 मुकदमे हमने RPGO किए। लोगों 6 नए हिस्ट्री शीटर खोली। और सभी स्टाफ का, थाने का स्टाफ का, रिकॉर्ड और IOs का बहुत अच्छा सहयोग रहा। उनकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आबकारी विभाग में प्रतिनिधित्व पे जा रहा हूँ 1 साल के लिए, और उसके बाद अभी उदयपुर ज्वाइन करूँगा। उसके बाद आगे जहाँ भी वो पोस्टिंग देंगे। जंक्शन की सुरेशिया चौकी में मंगलवार को ऑपरेशन संजीवनी के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान आमजन को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में अवगत करवाया गया। ऑपरेशन संजीवनी के तहत पुलिस ने जंक्शन स्थित सुरेशिया चौकी में सेमिनार का आयोजन कर आम जन को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत करवाया। इस मौके पर ASI श्रीमती इंदिरा देवी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले भर में ऑपरेशन संजीवनी के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव और इससे बचाव के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि शहर के किसी भी इलाके में कोई व्यक्ति नशे का कारोबार कर रहा है तो त्वरित रूप से उसकी सूचना नजदीकी पुलिस को दी जाए। आज हमने ये श्रीमती हमारी माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा चलाई गए अभियान में, इसमें आज यहाँ सुरेशिया चौकी में हमने वार्डों के अंदर ये अभियान चलाया है। तो इसमें संचालन श्री सेठ हंसराजी स्कूल में श्री राजेश जी मिड्डा के द्वारा नेतृत्व में हम कर रहे हैं। लोगों को जागरूक कर रहे हैं नशे के बारे में। और ये मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि अगर जहाँ भी अगर कोई नशा बिक रहा है तो हमें खुले तौर पर हमें सूचित करें, ताकि हम हमारी कार्रवाई करें, ताकि लोगों को जो आज गलत में जो युवा पीढ़ी जा रही है उन पर रोकथाम कर सकें। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला कलेक्टर ने व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत मंगलवार को मृतक आश्रित महिला को बीमा क्लेम राशि का चेक सौंपा।
हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा अवसर की समिति रामपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के मृतक सदस्य दीप चंद्र पुत्र हरपतराम का राजस्थान सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन एवं बैंक प्रबंधक दीपक कुक्कड़ द्वारा नॉमिनी कमला देवी को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा क्लेम का चेक मंगलवार को सौंपा गया। यह बीमा राशि मृतक से प्रीमियम के रूप में मात्र 18,880 रुपए से किया गया था। चेक प्रदान करते समय प्रबंधक बीमा सीमा सोलंकी, प्रबंधक ऋण राकेश यादव एवं बैंकिंग सहायक कल्पना मीणा आदि उपस्थित रहे। हमारे बैंक कार्य क्षेत्र की रामपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति जो कि रावतसर बैंक शाखा के अंतर्गत आती है, उसके ऋणी सदस्य दीपचंद थे। उनका सहकार बीमा योजना में उनका बीमा करवाया गया था। उनसे 188 रुपये प्रीमियम चार्ज किया गया था। उस ऋणी सदस्य की मृत्यु हो गई तो उनका क्लेम हमने बनाकर कंपनी को भिजवाया था। तो क्लेम राशि 10 लाख रुपए जो प्राप्त हुई थी, उसका चेक आज उनकी जो नॉमिनी थी श्रीमती कमला, उनको माननीय जिला कलेक्टर महोदय के कर कमलों से आज उपलब्ध करवा करके परिवार को लाभान्वित किया गया है। खेत से सोलर प्लेट चोरी करने के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को टाउन पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। टाउन पुलिस ने खेत से सोलर प्लेट चोरी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर चोरीशुदा सामान बरामद कर लिया है। मंगलवार को पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। जांच अधिकारी एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि खेत से सोलर प्लेट चोरी करने के मामले में 3 जनवरी को झांबर निवासी राय सिंह ने टाउन थाना में मामला दर्ज करवाया था। चोरी के आरोप में पुलिस ने करम सिंह पुत्र मेहर सिंह बावरी निवासी सलेमगढ़ मसानी व सानत निवासी टिब्बी को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी परिवादी राय सिंह के खेत में काम करते थे। अपने ही खेत से दोनों आरोपियों ने सोलर प्लेटें व लोहे की तार चुराना स्वीकार किया। चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरीशुदा सामान बरामद कर लिया। पूर्व में दोनों आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आज न्यायालय में पेश कर दोनों को जेसी करवा दिया गया। देवीलाल जाति जाट निवासी झांबर ने एक चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा था। उसमें मैंने दोनों अनुसंधान के मुलजिम करम सिंह सनो मेहर सिंह जाति बावरी निवासी 13 जीजिया को, सलेमगढ़ मसानी को व संता सिंह सुनो ब्रयाम सिंह बावरी निवासी वार्ड नंबर 14 टिब्बी को गिरफ्तार कर चोरीशुदा सामान 2 गट्टे गेहूं के, 2 गट्टे कणक गुआर के और सौर ऊर्जा प्लेटें और बैटरी वगैरह तेल नाप का सामान बरामद कर मुलजिमों को आज जेसी करवाया गया। पूर्व में अभी नहीं है इनके खिलाफ। ये कोई मजदूरी पैसे वसूली के कानूनी के काम करते थे। ये पहले राय सिंह की काम खेत में काम करते थे और सब कोई नहीं पता था, खेत में कोई नहीं था, उन्होंने चोरी कर लेके। पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने टाउन क्षेत्र में नई पाइपलाइन डालने का काम मंगलवार से शुरू कर दिया है। टाउन में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को सुचारू और बेहतर बनाने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने शहर में नई पाइपलाइन्स डालने का काम शुरू कर दिया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नई पाइपलाइन डालने के बाद टाउन के ऊंचे इलाकों में पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं होगी। लगभग 50 लाख रुपए की लागत से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत इलाके की बाहरी बस्ती से लेकर यातायात थाने तक लगभग 1050 मीटर लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लगभग 7 वार्डों में पानी के प्रेशर की समस्याएं आ रही थी। पूर्व में डाली गई पाइपलाइन्स डैमेज हो चुकी थी। इसके कारण शहर में कई स्थानों पर उक्त समस्या दरपेश आ रही थी। उक्त कार्य पूरा होने के बाद शहर के लोगों को पेयजल सप्लाई में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे अपने टाउन के अंदर मेन मुख्य हेडवर्क से लेकर और ट्रैफिक थाना तक अपनी DI 300 mm लाइन डाली जा रही है और लगभग जिसकी लंबाई 1050 मीटर है। और ये कार्य है जो यहाँ पे पहले एक लाइन डली हुई थी, तो सीमेंट वाली लाइन थी, ऐसी पाइपलाइन बोलते हैं उसको। तो वो विभागीय पाइपलाइन डैमेज होने के कारण ये पॉल्यूटेड पाइपलाइन के अगेंस्ट उसको रिप्लेस किया जा रहा है। और इससे दिनार सिनेमा, HH एरिया और किराना भवन और ओल्ड मार्केट जो भी है टाउन का, वहाँ पे अपने जहाँ पे प्रेशर की प्रॉब्लम आती थी वो सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसकी लागत विभागीय 49.65 लाख रुपए की है और इसी योजना के तहत इसको कार्य करवाया जा रहा है। इसका स्टार्टिंग संडे से अपने स्टार्ट कर दिया, पर कुछ विभागीय दिक्कतों के कारण इसको बीच में रोककर आज पुनः इसको वापस सभी क्लियरेंस करके सभी डिपार्टमेंट से आज वापस इसको पुनः इसको स्टार्ट कर दिया। घटना ना हो उसके लिए ट्रैफिक इनसे भी अपने ट्रैफिक थाने से बात कर ली गई है, उनको भी अपने गाइडेंस दी गई है। और बाकी अपनी सेफ्टी जितना भी हो सकता है रोड के एक्सट्रीम लेवल पे अपने एंड पे अपने इसको काम कर रहे हैं, ताकि और जहाँ तक है ट्रैफिक है इसको डाइवर्ट नहीं करना पड़े, इस प्रकार से कार्य करें।
गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में टाउन स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर में रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन के माध्यम से गुरु की महिमा का बखान किया। टाउन स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान गुरुद्वारा परिसर में शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा के ग्रंथी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में 18 जनवरी को गुरुद्वारा साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब के प्रकाश करवाए जाएंगे व 20 जनवरी को पाठों के भोग डाले जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना के दृष्टिगत इस बार गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में प्रभात फेरियां नहीं निकाली जा रही। इस बार का आयोजन संक्षिप्त रखा गया है। ਧੰਨ श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिन्हों ने देश धर्म वास्ते अपने 4 बेटे माता पिता अपने खुद में भी वार दिता जी। उन्होंने अवतार दिहाड़ा गुरुद्वारा गुरु नानक सर प्रेम नगरी विखे बड़ी श्रद्धा नाल मनाया जा रहा है, जिस उपलक्ष्य 18 जनवरी को श्री अखंड पाठ साहिब रखे जाएंगे और 20 जनवरी बुधवार को भोग पाए जाएंगे, जो हरेक साल संगत रल मिल के ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਤਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है जी। जंक्शन स्थित अम्बेडकर भवन में बहुजन समाज पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पार्टी प्रमुख मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। बहुजन समाज पार्टी की बैठक जंक्शन स्थित अम्बेडकर भवन में आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में पार्टी संस्थापक बहन मायादेवी के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि आगामी चुनाव में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी को पार्टी प्रमुख मायावती के जन्मदिन को कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हुए सामाजिक सरोकारों से जुड़ी गतिविधियां प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाएंगी। इसके लिए जिला कार्यकारिणी को दायित्व सौंपे गए हैं। इस दौरान प्रदेश पदाधिकारियों ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जन जन को पार्टी की रीति नीतियों से अवगत करवाने का आह्वान किया। हमारे भाई हमारे गांव और देहात में रहने वाले गरीब भाई पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। भले ही आप चंद लोग कुछ कोट पैंट के इधर घूमते हैं, ये भी बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, ये छोटी बात नहीं है। आज हम इस हॉल में मीटिंग कर रहे हैं कि साथियों 1950 से पहले हमारा बुजुर्ग कल्पना नहीं कर सकता था। धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर को जिन्होंने हमें ये अधिकार देकर के दिया कि आप आज के बाद जो आप लोगों के देश के अंदर रहने वाला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जिस तरीके से सभा को संबोधित कर सकता है, ठीक उसी तरीके से गांव और देहात में रहने वाला एक व्यक्ति भी उसी तरीके से सभा को संबोधित कर सकता है। ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। पंचायत समिति में हमें वोट मिलता है तो 2 पंचायत समितियों में हम अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा ले तो हमें 30-35 हजार वोट मिल सकता है। अगर 30-35 हजार हमें वोट मिलता है तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो हमारे पक्ष में जा सकता है। पटवारी जी हमारे बीच में हमसे पहले पहुंचते हैं और हम लोग लेट पहुंचते हैं और हम बात करते हैं कि हम राजस्थान में सत्ता प्राप्त कर लेंगे, ये संभव नहीं है। अगर आप ऐसे करोगे तो ये संभव नहीं है। यूनिट विधानसभा यूनिट की आज हमने समीक्षा की है और आगे के चुनाव के लिए पूरी तरह से हमने कार्यकर्ताओं को विधानसभा वाइज हमने तैयारी के साथ में उतारा है। जो भी चुनाव होंगे बहुजन समाज पार्टी अपने बैनर पर अपने चुनाव चिन्ह पर अपना पूरा चुनाव मैदान में उतरेगी और मजबूती के साथ उतरेगी। हम सारे चुनाव अपनी बार जीतेंगे। आज हनुमानगढ़ जिले में हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 15 जनवरी को
जन्म दिवस जन कल्याणकारी दिवस के लिए मनाया जाता है, क्योंकि उसके बनाने के लिए हमें आज संगठन की मीटिंग भी और साथ साथ में सभी लोग आए हैं। प्रदेश की तरफ से हम लोग हैं जो सभी जिले की पूरी कमेटी उनके साथ मीटिंग ली गई है और इनको ये बताने आए कि हम ये जो जन कल्याणकारी दिवस मनाया जाता है इसके लिए सब लोग इकट्ठा होकर हम इसको पूरा प्रचार करते हैं पूरे देश में और पूरे स्टेट में। एक्चुअली हम पहली बार ये इलेक्शन लड़े हैं नगर निगम का, हम उससे पहले इलेक्शन लड़े और अभी भी हमारे 8 मेंबर चुनकर आए हैं और जिसमें भी आधा राजस्थान बाकी है, जिसमें हनुमानगढ़ जिला भी है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।